रमन बिहारी जी महाराज स्वयं आते हैं, डोला आता है, उस डोले में रमन बिहारी जी स्वयं यहाँ आते हैं, अपने गुरु जी के दर्शन करने आते हैं यहाँ। और यहाँ 1 घंटे में जो फल प्राप्त होता है संतों को, वो करीब करीब 1 साल में नहीं होता, वो 1 घंटे में प्राप्त कर लेते हैं। 1 साल में पुण्य प्राप्त नहीं होता, यहाँ 1 घंटे में भजन करने से पुण्य प्राप्त मिलता है। और आप सभी को मैं ऐसे दर्शन कराने ले जा रहा हूँ जहाँ संसार में कहीं बिरले ही मिलते हैं पूरे, और ऐसे संत, ऐसे मतलब जो है दर्शन कभी मुश्किल से ही मिल पाते हैं। जमुना जी की नदी के किनारे या तो चिंताहरण महादेव हैं, अदृश्य आते हैं, जो अचानक दर्शन देते हैं और गायब हो जाते हैं, अचानक दर्शन देते हैं, गायब हो जाते हैं। यहाँ पे आज से 5250 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी का नामकरण किया गया था गुप्त तरीके से, क्योंकि कंस का यहाँ पर इतना ज्यादा अत्याचार बढ़ा हुआ था कि वो एक एक बच्चे को ढूंढ ढूंढ के मार रहा था। कभी सक्टासुर, पूतना और न जाने कितने राक्षस कंस ने भेजे श्री कृष्ण जी को मारने के लिए। तब वसुदेव जी इस स्थान पर गर्गाचार्य ऋषि के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी का नामकरण कराते हैं, और वो भी बिल्कुल गुप्त तरीके से। तो आज हम ऐसे ही एक गुप्त स्थान पर आए हैं। ये गर्गाचार्य जी का मंदिर है, और गर्गाचार्य जी ने ही भगवान श्री कृष्ण जी का नामकरण किया था। ये वो दिव्य स्थान है जो बिल्कुल गुप्त है, छुपा हुआ है। ऐसे ही छुपे हुए और रहस्यमयी स्थान के दर्शनों के लिए आज संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल पहुंचा है। खडेरा घाट के पास में हरे गांव और खडेरा के बीच में, ये जमुना जी के बिल्कुल बराबर में ही स्थित है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जमुना मैया बिल्कुल बराबर में ही है, और ये बिल्कुल गुप्त स्थान है। चारों तरफ से यहाँ पर एकदम जंगल है, और ऐसा शांति का माहौल है यहाँ पर, जैसे कि जब यहाँ पर कोई व्यक्ति आता है तो उसे उस आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है कि ये वास्तव में ब्रज का छुपा हुआ स्थान है। तो ऐसे ही दिव्य और छुपे स्थान के दर्शन आपको कराते हैं। पहले तो कराते हैं हम आपको यमुना मैया के दर्शन, और फिर ये सामने आप देख रहे हैं ये कितना प्राचीन और रहस्यमय ये स्थान है। गर्गाचार्य ऋषि जी का मंदिर है, तो इसके भी दर्शन आपको कराते। उसका यात्रा मार्ग ब्रज 84 कोस के यात्रा मार्ग में ये दिव्य मंदिर पड़ता है। जब ब्रज 84 कोस की परिक्रमा होती है तो खडेरा घाट से होकर ये लतीफपुर, झंडीपुर और शाहपुर होते हुए आगे की तरफ जाती है। इसी स्थान पर नावों के माध्यम से यात्रीगण ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को पार करते हैं, और फिर गर्गाचार्य ऋषि जी के मंदिर में आके पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो यहीं के अनेकों निवासी खड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि ब्रज 84 कोस का ये जो गुप्त स्थान है, इस पर कितने भक्तगण आ पाते हैं। यहाँ के सेवायत जी हमारे साथ में हैं। दर्शन कराने से पहले जानते हैं इस रहस्यमय स्थान के बारे में। राधे राधे जी, क्या यहाँ पर भक्तगण कैसे कैसे आते हैं, और ये जो गुप्त स्थान है भगवान श्री कृष्ण जी का यहाँ पर नामकरण हुआ है, और इतना जो है ये एक तरीके से जब तीनों लोगों के स्वामी का जो नामकरण हुआ, तो ये बहुत बड़ा गुप्त स्थान है। आज इसकी महत्वता को बिल्कुल प्राचीन स्थान होने की वजह से खत्म कर दिया गया है। तो क्या रहस्य है इसका, जो है भक्तगण कम पहुंच पाते हैं इस स्थान पर? हमारा एक ही आशा है कि जो हमारी ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा मार्ग है, जो सदियों से, जो 5.5 सालों से चली आ रही है, यहाँ सदियों थे तो दाऊ जी से छिबरऊ से खरेड़ा घाट से अतिकाय गड़ाय लतीफपुर, जो गरगालय धाम की जो हमारी जो जन्म जो भूमि है, ये यहाँ पर जो है श्री कृष्ण भगवान का नामकरण हुआ था। इसलिए हमारी जो है ब्रज 84 कोस को यहाँ से काटा जा रहा है, वो हमें इसका बड़ा विलम्ब है। क्योंकि हमारा जो साधु संतन का जमुना किनारे जो बाहर का आदमी आता है इस आश्रम पे, तो उसकी आत्मा ऑटोमेटिकली उसकी बिल्कुल संतुष्ट हो जाती है इस आश्रम को देख करके। हमारा निवेदन है कि हमारी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा यहाँ है कि दाऊ जी से छबरऊ से खड़ेरा घाट से गड़ाया लतीफपुर गरगालय धाम पे है कि नहीं। हमारी जो पुरानी जो चली आ रही है वो हमारी योग 84 कोस की परिक्रमा हमारी चालू हो। और यहाँ के जो हमारे जो संत हैं, रमन रेती के जो महंत हैं गुरु शरणानंद जी, यहाँ कई बार आकर के और यहाँ हाँ हर बार आते रहते हैं।
और यहाँ जो है पहले यहाँ आते हैं जब जो 84 कोस की परिक्रमा जब साधु संत के साथ जो देते हैं। अभी हम आपको कराते हैं गर्गाचार्य जी ऋषि के मंदिर के दुर्लभ दर्शन, क्योंकि ये जो स्थान है बहुत ही प्राचीन और दिव्य स्थान है। ये पूरा मंदिर खंडर हो चुका है। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर ही ये काफी बड़ा ये मंदिर था और पूरा यहाँ पर पीछे की तरफ से झज्जर हो रखा है। लेकिन अब जो शेष स्थान बचा हुआ है वो गर्गाचार्य जी ऋषि के यहाँ पर दर्शन होते हैं और हम आपको कराते हैं यहाँ के अलौकिक और दिव्य दर्शन। तो यही गर्गाचार्य ऋषि जी के दर्शन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने ही सुंदर और दिव्य दर्शन यहाँ पर हैं। तो अभी यहाँ के सेवायत जी से पूछेंगे यहाँ की अलौकिक दिव्य महिमा के बारे में। अभी तो फिलहाल में आप कीजिए दर्शन। हमारे साथ में मंदिर के सेवायत जी हैं, उनसे जानते हैं इस भव्य गर्गाचार्य मंदिर की क्या महिमा है। महाराज कैसे कैसे दर्शन है यहाँ? ये प्राचीन सीताराम राम दरबार है। ये प्राचीन सीताराम राम दरबार है। यहाँ लड्डू गोपाल और अपने जो है ये ठाकुर जी की मूर्तियां हैं। यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं और सालग्राम भगवान भी है, छोटे छोटे लड्डू गोपाल भी हैं, हनुमान जी महाराज हैं और सारे देवी देवता हैं यहाँ भगवान कृष्ण की। और एक बहुत बड़ी बढ़िया सुंदर प्रतिमा भी है। और ये जब मंदिर का हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जब बलदाऊ बाबा के मंदिर का निर्माण हुआ था उसी समय इस मंदिर का निर्माण हुआ है। ऐसी छवि, इतनी सुंदरता, इतनी भव्यता यहाँ आसपास कहीं नहीं मिलती, या तो दाऊ बाबा के मंदिर में मिलती है। यह पौराणिक और प्राचीन मंदिर है, उसी समय का बताते हैं। और ऐसे कहते हैं कि इस मंदिर में ऋषि मुनि साधु संत सदा से यहाँ भजन करने, दर्शन करने आते हैं और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसकी महिमा के बारे में, और अदृश्य ऋषि बहुत आते हैं, साधु संत ऋषि अदृश्य आते हैं जो अचानक दर्शन देते हैं और गायब हो जाते हैं, अचानक दर्शन देते हैं गायब हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए साहेबपुर गांव से भक्त लोग आते थे, और जैसे कि राम गोपाल भगत जी हैं हमारे नगला जौहरी से, और राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र भगत जी हैं, और उनके साथ और भी उनको बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ आते थे, साधु संत ऋषि मुनि सारे क्षेत्रीय लोग यहाँ उस समय और आते हैं जहाँ हमारे यहाँ परबी पड़ती है। जितने भी परबी पड़ती है तो यहाँ स्नान करने के लिए पूरे फरे ब्लॉक के लोग बहुत बहुत दूर से ट्रैक्टर भर के यहाँ स्नान करने आते हैं। हाँ, और यहाँ गर्गाचार्य में स्नान करने से वो अपना मन पवित्र करते हैं और यहाँ साधु संतों का, ऋषियों का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ तो ऐसे समझिए जो व्यक्ति आता है उसको पूर्ण प्रसाद, पूर्ण इच्छाएं पूरी होती हैं। और बहुत ही यहाँ शिव जी हैं, शिव जी का मंदिर है, वो मनोकामना सिद्धेश्वर महादेव हैं और बहुत ही सुंदर। और जो है अपना इतना है कि उनकी सेवा करने से, उनके यहाँ एक बार दीपक जलाने से, संपूर्ण भोग प्रसाद लगाने से और उन्हें पूरी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। ऐसे शिव जी हैं और यहाँ दुनिया में नहीं मिलते। ऐसा बताते हैं पूर्व जो कि ये गर्गाचार्य ऋषि के समय से ही, ये शिव जी उन्हीं के समय से है। मंदिर खंडित होते रहे लेकिन मूर्तियों को वहां की वहीं और सावधानी से रखा गया है, संजोया गया है। और ये मंदिर रामरवैया बाबा के हाथ से निर्माण हुआ था। यह क्षेत्र में रामरवैया बाबा, पूरे फले ब्लॉक में कोई ऐसा क्षेत्रवासी नहीं है, हमारा ब्रजवासी नहीं है कि वो रामरवैया, मौनी बाबा और हनुमान दास महाराज जी और ये यहाँ के बहुत संतों को सब लोग क्षेत्रवासी जानते हैं। और ये प्राचीन और नर्मदेश्वर महादेव हैं और इनकी जलेरी पुरानी खंडित हो गई थी, उनको चेंज कर दिया गया है। और ये इतने विशेष यह प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। इनकी भव्यता का
और इनकी जो है आशीर्वाद का कोई मायना नहीं है। इनका तो इनके आशीर्वाद का कोई मायना नहीं। इतने विशेष शिव जी हैं, ये हमारे क्षेत्रवासियों पर पूर्ण कृपा करते हैं। और गर्गाचार्य जी महाराज जी के गर्गाचार्य जी महाराज जी के द्वारा ही इनका पहले कहीं निर्माण हुआ बताते हैं, हमारे पूर्वज बताते थे, और जो सुनते हैं जैसे कहते आते हैं। और यह यहाँ या पीछे गर्गाचार्य जी का आश्रम खंडर हो गया है। और ये हमारे यहाँ पूर्ण कृपा करती हैं जमुना महारानी। और यहाँ लोगों के, हमारे गांववासियों के थान है, देवता हैं, यहाँ देवता निवास भी करते हैं। और हाँ भैया, मैं आपको और आप सभी को मैं ऐसे दर्शन कराने ले जा रहा हूँ जहाँ संसार में कहीं बिरले ही मिलते हैं पूरे। और ऐसे संत, ऐसे मतलब जो है दर्शन कभी मुश्किल से ही मिल पाते हैं। जमुना जी के नदी के किनारे या तो चिंताहरण महादेव हैं और हमारे यहाँ ये बरखंडी महादेव हैं। आप देखिए, दर्शन करिए। और यहाँ जो है बरखंडी महादेव के दर्शन करना, पूजा करने से इतना फल प्राप्त होता है कि लोग यहाँ बहुत ही श्रद्धा से और यहाँ लोग आते हैं। देखिए, यमुना महारानी के स्नान करते हैं और जलपान करते हैं, फिर यहाँ से जल भर के महादेव जी को नहलाते हैं और नहला करके अपना पुण्य प्राप्त करते हैं पूर्ण रूप से अपना। यहाँ शरणानंद जी महाराज भी इसी जगह, गुरु शरणानंद जी महाराज इसी जगह आते हैं। हर तीसरी साल यात्रा जब आती है तो यहाँ गोपाल राज का और यहाँ कथन हुआ था और निर्माण किया गया था। वो यहाँ सारे साधु संत यहाँ भजन करते आके के, पता है उनको कि ये गर्गाचार्य ऋषि जी की तपोभूमि है। और यहाँ 1 घंटे में जो फल प्राप्त होता है संतों को, वो करीब एक साल में नहीं होता, वो 1 घंटे में प्राप्त कर लेते हैं। 1 साल में पुण्य प्राप्त नहीं होता, यहाँ 1 घंटे में भजन करने से पुण्य प्राप्त मिलता है। साधु संत जानते हैं, ऋषि मुनि इस बात को जानते हैं। जहाँ ऋषियों ने तपस्या की हो और उस जगह कोई माया नहीं सताती। और भाई ये तो हम लोगों का काम है, हमको तो माया सताती है, हम गृहस्थियों को तो, लेकिन साधु संतों को पता है सब। ये सब यहाँ बहुत ही और रमणीक स्थान है। यहाँ बहुत क्षेत्रवासी यहाँ स्नान करने आते हैं, पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं, फरे ब्लॉक के लोग आते हैं, नाना ब्लॉक के लोग आते हैं, जिले से लोग आते हैं। और यहाँ शरणानंद जी महाराज की कृपा से यहाँ सारा, और जब उनकी यात्रा आती है, डोला भी यहाँ आता है, उस डोले को देख करके यहाँ दर्शन करते हैं। और यहाँ श्री रमन बिहारी जी महाराज स्वयं आते हैं, डोला आता है, उस डोले में रमन बिहारी जी स्वयं यहाँ आते हैं, अपने गुरु जी के दर्शन करने आते हैं यहाँ। और वो स्थान है जिसे परिक्रमा मार्ग से निकाला जा रहा है। और ऐसा भी बोल दिया उन्होंने, ऐसा नहीं बोलना था उनको कि हम इनको संत नहीं मानते, इनकी बात नहीं मानते, हम तो कुछ संत मानते हैं। और यहाँ कब यात्रा निकाली तुमने, कब निकलती है, कैसे? मैंने कहा, हम लोगों ने कहा था कि गुरु शरणानंद जी महाराज यहाँ डोला लेके आते हैं, वो हमारे पास प्रमाण है। तो वो प्रमाण को उन्होंने माना ही नहीं, वो प्रमाण नहीं माने, बोले ये हम संत नहीं मानते। हमने कहा ये नक्शे में स्वरूपानंद जी महाराज हैं, और ये जब ये नक्शा है हम तो नहीं जानते क्या है। तो उन्होंने कहा ये भूमाफिया है। अब भूमाफिया हम नहीं जानते भूमाफिया है क्या है, हम तो ये जानते संत है। हमने कभी नहीं देखा कौन क्या करते हैं। हमको तो संत स्वरूप, कोई पाखंडी हो, कैसा भी हो, कोई कपड़ा पहन ले, हमने तो शरणानंद जी महाराज को रेलवे स्टेशन पे भिखारियों को दंडवत करते हुए देखा है। और ये लोग कह रहे हैं कि वो संत ही नहीं है। ऐसा नहीं बोलना था। हमको बहुत दुख हुआ है हमारे अंदर। अब क्या बताएं, हमारे लोग साथ में थे, उनको बहुत कुछ आया था, पर उनका सरकारी कर्मचारी है, यहाँ से निकलो और चलो भाई, चलो अपने घर चलते हैं और देखते हैं, बात करते हैं। तो भाई आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि उनके पास खबर पहुंचे तो ऐसा संतों का अपमान करे। भूमाफिया कहने का क्या मतलब होता है? भूमाफिया, संत भूमाफिया होते हैं क्या? भूमाफिया कैसे हो सकते हैं? जो परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा करा रहे हैं, हम तो उनको संत मानते हैं। हमने एक संत हैं जो 155 बार बंसी वाले बाबा के नाम से यहाँ खड़ेरा घाटों के 155 बार तो ठडेश्वरी परिक्रमा दी, और दूसरी एक दंडोती दी। 156 बार परिक्रमा देने वाले संत को हम वो कह रहे हैं हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? आप किसको मानते? और वो रोजाना नियमित गोवर्धन की परिक्रमा देते हैं और वो राधा कुंड में रहते हैं
और गांव में 5 रोटी मांग करके इस गर्गाचार्य आश्रम पे बैठ करके भोजन प्रसादी करके, और जब यहाँ से चलते हैं, या तो वो नाइट में आते हैं तो यहाँ रुकते हैं, और दिन में आते हैं तो प्रसादी पाके भोग लगा के चले जाते हैं। तो उन संत के लिए कहा इनको हम नहीं मानते। ये क्या प्रूफ है? क्या इनके आपके पास क्या प्रूफ है? और कि ये संत नहीं है? हम तो ये बताएं, बस हमें ये बताएं कि ये संत नहीं है, और हमें ये बताएं ये संत नहीं है। ऐसी बातें करना और इस तरीके से, और फिर उनके यहाँ हम जब गए थे उसका टाइम टेबल भी है, उनके टीवी कैमरा को खंगाला जाए, देखा जाए उन्होंने अपने शब्दों में क्या कहा। और 2 और महात्मा जी थे, उन महात्माओं को भी शर्म नहीं लगी कि ये आप कौन सा भाषण कर रहे हैं। उनको नहीं कहा। हमने कहा कि आप इसका मतलब रोड परिक्रमा मार्ग, हम परिक्रमा मार्ग नहीं बना रहे, हम तो NH2 बना रहे हैं। हम अपना फायदा देखेंगे, तुम्हें वो परिक्रमा को देखेंगे, परिक्रमा का नहीं, हम अपना फायदा देखेंगे। हम सीधा बाद से जोड़ देंगे, रमन रेती होकर के उस रोड से लगा देंगे, तो हमारा जो है एक पुल का फायदा होगा। अरे पुल का फायदा हो जाए, परिक्रमा का कोई महत्व नहीं, ब्रज का कोई महत्व नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये हमारे जो क्षेत्रवासी पहले भी अपना जो है आदिवासी जीवन जीते रहे, और ये क्षेत्र जमुना के किनारे के हम सब लोग, हमारे जमुना किनारे पे ही मकान दुकान है, सबका घर मकान है, सारे लोग जितने भी गांव हैं वो जमुना किनारे के हैं। तो इसका मतलब हम आदिवासी हैं, हमारे लिए कोई जगह नहीं। अरे हेमा मालिनी जी ने खुद कहा था कि ब्रज में जितने भी जगह बैकवर्ड में या जो विकास से वंचित है, उनके लिए हम अपना ब्रज 84 परिक्रमा के माध्यम से उनको पूर्ण रूप से और संजोएंगे, उनको सुख समृद्धि देंगे। और वो ऐसा इनको तीर्थ में ऐसे अधिकारियों को बिठा रखा है कि वो यही नहीं जानते कि परिक्रमा है क्या चीज, महत्व क्या है। वो अपना जानते हैं कि हमें कहाँ होके निकाले। ऐसे भी कहा था इतना बड़ा रोड तुम्हारे यहाँ क्यों निकालेंगे? ऐसा नहीं निकालते, हम 3 साल से लगे हुए हैं, हम तो 3 साल से सर्वे कर रहे हैं। तुम्हारे ऐसे निकालते रहे तो ऐसे कैसे निकाल देंगे? क्यों नहीं निकालोगे भाई? हम क्या अपने घर में निकलवा रहे हैं कि हम अपने बाप की जायदाद में निकलवा रहे हैं? हमारे बाप की जायदाद नहीं है, भगवान कृष्ण की जो ब्रज 84 की परिक्रमा है, गुरु जी की परिक्रमा है, वहां आके निकाल लो। क्यों नहीं निकालते? आप निकालिए, हम प्रार्थना करते हैं। और ऐसे शब्द न बोले जो संतों का अपमान करते हैं। ब्रज 84 कोष का गुप्त स्थान भगवान श्री कृष्ण जी का जहाँ पे नामकरण हुआ, उसके दर्शन करने का सौभाग्य आज आपको प्राप्त हुआ है। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजें, जिससे कि वे भी इन गुप्त दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकें। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को दबा लें। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए गुप्त स्थान के दर्शनों के साथ, तब तक के लिए राधे।